अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं और यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं आपके सामने लाने की जसारत कर रहा हूं। ये खबर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसका पस मंज़र क्या है वो भी बताऊंगा। साथ ये भी बताऊंगा कि ये हुआ कैसे, ये सब किसने किसकी मदद की है और कौन दोबारा से किसी को फील्ड में ला रहा है। जी, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्ट रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को अब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने की इजाज़त मिल गई है। जी, अब से वो, बल्कि जिस वक्त आप मेरी वीडियो मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस वक्त से वो बतौर वकील जो है वो रिस्टोर हो गए हैं, उनका लाइसेंस रिस्टोर कर दिया गया है और वो अब बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में और बाकी जगहों पे अब अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। और ये जो फैसला है एक ऐसे जज ने किया है, एक जज के लिए जिनके हवाले से पहले ही मामलात बड़े अजीब से चल रहे हैं। जी, मेरी मुराद आप समझ गए होंगे। मैं जस्टिस जो है काजी फायज ईसा का कह रहा हूँ। उन्होंने उनका ये लाइसेंस रेस्टोर किया है। दिलचस्प अमर ये है कि खुद जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी मामला चलते रहे, उनकी वाइफ की जायदादों का मामला भी चलता रहा, बहुत सारे इश्यूज इकट्ठे रहे। कभी ये दरखास्तें दे रहे थे, कभी वजीर आजम को ख़त लिख रहे हैं, कभी सदर को ख़त लिख रहे हैं, कभी किसी बात पे वो इस तरह के मामला कर रहे हैं और कभी किसी बात पे। और अब जो है ये जो नई खबर आपको हम दी है, आपने आपने सुनी है। और अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी की मदद जस्टिस काजी फायज ईसा ने कर दी है। और अब शौकत सिद्दीकी साहब ने कमाल मेहरबानी करते हुए, जैसे पहले वो अपने केसेस के हवाले से मुझे बताया करते थे और ये उनकी मोहब्बत है, मोहब्बत बरादराना और पितराना और बहुत अच्छी जो मेरे साथ उनकी शफ़क़त है। मैं बारे दिगर उनका मशकूर भी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और सबसे पहले उन्होंने ख़बर ये मुझे भिजवाई और मैं भी जो है उसी तरह इस खबर को आप तक जो है बिला रोक टोक पहुँचा रहा हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि आपको मालूम है कि जब किसी जज के हवाले से कोई केसेस हों और फिर मामलात ऐसे चलें और उनको अगर इस तरह से सज़ा मिले और उनको उनकी मुलाजमत से बर्खास्त किया जाए तो फिर बतौर वकील वो भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ताहम जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को वकालत करने की इजाज़त दे दी है और अब हम उन्हें उस मुस्कुराते चेहरे के साथ और उस नए अंदाज के साथ, नए अज़म के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होंगे। तो वो किस तरह के केसेस लेंगे और क्या करेंगे, वो तो बहरहाल एक सब्र आज़मा और तवील उनकी जद्दोजहद और फिर मामलात हैं, वो क्या करेंगे वो तो सामने आएगा। ताहम ये एक अच्छी खबर है कि चलो उनको और तो कुछ नहीं मिल सका, तो चलो वकालत के पेशे में उनको अब ज़ाहिर बात है इस तरह के हिसाब किताब में उनको एक फ़ायदा मिला है। और यकीनन जस्टिस काजी फायद ईसा ने उनके साथ ये नेकी की है, तो उम्मीद है उनके साथ भी मुस्तकबिल में नेकी होगी। और बहरहाल उनके मामलात भी अभी तक तिश्ना हैं। और शौकत सिद्दीकी के हवाले से आपको भी बेहतर पता है कि उन्होंने हसास इदारों के हवाले से जो इल्ज़ामात आयद किए थे मुबैना तौर पे और उसके हवाले से जो बातें चली थी और उन्होंने रावलपिंडी बार से जो खिताब किया था उसका फिर वो निशाना बने और फिर उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो बहरहाल उनके नज़दीक हकीकत हो सकता है। मगर इस तरह बराह रास्त उन्होंने जिस अंदाज से बातें की थी कौमी इदारों के लिए, वो बहरहाल एक नेक शगुन करार नहीं दी जाती और बतौर जज भी उन पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती थी और वो शायद उनसे उन्होंने पहलू तय की अपने तौर पे। बहरहाल हम उस पर कोई जजमेंट तो खैर नहीं दे सकते। बहरहाल उनको एक मौका मिला था कि अगर वो सब्र से काम लेते तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते। मगर उनके मामलात अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले दिनों उन्होंने जो है एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिसमें उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि उनके केस को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और केस का तो अभी मामला सामने नहीं आया, ताहम उनके लाइसेंस के हवाले से ये
चोरी चोरी खबर हमने आपको दे दी है। और अब शौकत सिद्दीकी साहब हमें अदालतों में घूमते फिरते और दलाइल देते नजर आएंगे, और देखते हैं कि वो अब बकिया अपनी ज़िंदगी को किस अंदाज से गुजारते हैं और मामलात को कहाँ तक ले जाते हैं। अब वो किस तरह के पैटर्न की जो है वो वकालत करते हैं। पहले तो फौजदारी मुकदमात मैंने उन्हें ज़्यादातर देखा था कि वो उसी को टेकअप करते थे, जैसे लाल मस्जिद केस भी उन्होंने टेकअप किया, और इसी तरह और बहुत सारे केसों में बतौर वकील वो पेश होते रहे हैं। लापता अफराद के मुकदमात में भी वो पेश होते रहे हैं। अब देखना तो ये है कि अब वो क्या करेंगे, किन केसों में पेश होंगे। बहरहाल एक अच्छा मौका उन्हें मिला है, उसको अवेल करें, और हम उनके लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार भी करते हैं और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और एक लिहाज से उनके लिए अच्छा हो गया है कि चलो, और वो ख़ुद भी बाज़ खतूत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से एक बात का इज़हार कर चुके हैं कि फ़िनांशियली तौर पे उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। और ख़ुद मेरी भी उनसे बात होती रहती थी, तो वो गाए बगाए वो इसका इज़हार भी करते रहते थे कि जब से वो सर्विस से रिमूव हुए हैं तो उनके लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना कठिन हो गया है। अब जैसे अगर इतने बड़े मामलात पे बर्खास्त करदा जज को अगर दोबारा वकालत की इजाज़त मिल सकती है, तो पाकिस्तान बार कौंसल को उन दरख्वास्तों का भी लाजमी जायज़ा लेना चाहिए जिनके वाले से बात शिकायत आई हुई है। और ज़ाहिर बात है, वकीलों के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हुई हैं वो कम से कम जस्टिस शौकत सिद्दीकी से बड़ी तो नहीं हो सकती। बहरहाल ये पाकिस्तान बार कौंसल की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, और जस्टिस मकबूल बाकर के पास जो मुकदमात वकला के जाएंगे और जो शिकायत मौजूद हैं, देखना अब यह है कि जस्टिस मकबूल बाकर पाकिस्तान बार कौंसल के दीगर 4 मेंबरान के साथ मिलकर वो क्या फ़ैसले करते हैं। मेरे ख़्याल में तो अब ऐसे तमाम वकला को भी अब प्रैक्टिस की इजाज़त मिल जानी चाहिए, उनके लाइसेंस रेस्टोर कर देने चाहिए। बहरहाल वकालत जहाँ मुक़द्दस पेशा है, वहाँ बतौर जज काम करना भी वो भी एक अपनी वक़ार के लिहाज से कोई कम बड़ा पेशा नहीं है। और अगर देखें, ठीक है, वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक अच्छा फ़ैसला किया है, मैंने उसकी तायद भी की है और सारी बात भी आपको सुनाई है। मगर साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि 2013 से अब तक बहुत सारे वकला के शिकायत उनके इंज़बाती ट्रिब्यूनल्स में केसेस पड़े हैं। और मैंने ये भी सुना था, कराची में एक इजलास हुआ था, उसके बाद इसका इजलास भी नहीं हुआ। और इस हवाले से कल्ब अब्बास से भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इसके जल्द अज जल्द इजलास हो और ये मामलात निपटाए जाने चाहिए। मेरे तो अब ये हम तो बतौर सहाफ़ी, हमारे लिए तो सारे बराबर हैं, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी हों या कोई और मुअज़्ज़ज़ वकील हो, जिनके ख़िलाफ़ जो है अगर कोई शिकायत गई हुई है और मामलात ऐसे हैं, तो उनका मामला भी अब टेकअप करके उनको भी रिलीफ दिया जाना चाहिए, उनका भी हक बनता है। और जिन लोगों को 3-3 4-4 साल भुगतते गुजर गई है और उनको केसेस में पेश होने की इजाज़त नहीं, पाकिस्तान बार कौंसल ने उनका लाइसेंस तक जो है वो सस्पेंड और क्या रिमूव तक कर रखा है, तो उनको भी कम से कम अब सुन लेना चाहिए और उनको भी अब इस हद तक रिलीफ दिया जाना चाहिए कि वो भी जो है वो अब अदालतों में पेश हो सके और अपनी ज़िंदगी का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा सके। एक वकील से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि उनका भी केस है, और वो बता रहे थे कि मैं नहीं बता सकता कि मेरे फाइनेंशियली मामलात कहाँ तक हैं। ज़ाहिर बात है, मैंने एक अच्छे ख्वाब देखे थे और मैं भी चाहता था कि एक अच्छा वकील बन के आगे जाऊँ। मैंने बड़ी कोशिशें की, फिर एक ऐसी हर्डल मेरे ख़िलाफ़ बनी जो अभी तक मेरे लिए मसाइल पैदा कर रही है। अगर वो हर्डल हट जाए तो यकीनी तौर पे मैंने देखा है उनकी काबिलियत माशाल्लाह, और जो हल्का अबाब है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो वो वाक़ई डिज़र्व करते हैं कि ऐसे लोगों को भी रेस्टोर होना चाहिए, उनका लाइसेंस बहाल होना चाहिए। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी, आपको बहुत मुबारक हो, आपके दोस्तों को बहुत मुबारक हो। यकीनन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का ये फ़ैसला काबिल सद तहसीर है। और इसी तरह मकबूल बाकर साहब से भी हम देखते हैं कि वो इतना खूबसूरत कदम कब उठाने जा रहे हैं और ऐसे वकला को लाइसेंस को कब रिस्टोर कर रहे हैं। इंशाल्लाह नई खबर के साथ जल्द ही आपके साथ पास और आपके रूबरू हाजिर खिदमत होंगे। खुद भी देखते रहिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और ये आपका अपना चैनल है, बहुत अहम और मुस्तनद मालूमात आपको देते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।